हेलो इन प्रणाम। आज पूरा देश क्या चाहता है पहलगाम हमले के बाद? आई एम श्योर आप सहमत होंगे मुझसे कि देश को चाहिए कॉन्फिडेंस और अश्योरेंस कि अब पाकिस्तान का निर्णायक फैसला हो जाएगा, सफलतापूर्वक हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आप देख रहे हो किस तरह से टेलीविजन का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है लगातार ग्राफिक्स से खबरें बनाए हुए एक सेंसेशन क्रिएट हो गया है कि बस अभी और कल परसों बस बस वॉर होने ही वाली है। कितने टैंक, कितनी सैन्य शक्ति लगेगी, कितने अलग अलग बिंदुओं पे ये वॉर होगी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देश बहुत ज़्यादा उतावला भी है, लेकिन ये समझने से जरा पहले रुक के मैं चाहता हूँ आप कुछ बिंदुओं पे नज़र डालें। पहली बात, क्या ये पहली बार हिंदुओं पे हमला हुआ है? अमरनाथ यात्रा के लिए जब लोग जा रहे थे, जब बस पे अटैक हुआ, तो आपको क्या लगता है उस बस में मुसलमान अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे थे? तब भी हिंदुओं पे अटैक हुआ था। तब तो बहुत सारी महिलाएं भी अपनी जान खो बैठी थी। ये लगातार क्रमबद्ध तरीके से आप देखिए पाकिस्तान आप पे, मुझ पे, देश पे अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान एक बात तो समझ चुका है 1971 के बाद कि कभी भी भारत से जीत नहीं सकता। पाकिस्तान हैज रियलाइज आफ्टर 1971 कि हमेशा भारत को अलग अलग तरीके से कमजोर करो। ये वो देश है जो आगे बढ़ रहा है। हम तो आगे कभी बढ़ेंगे नहीं। इस पाकिस्तान ये आगे बढ़ रहा है, बहुत खुशहाली से आगे बढ़ रहा है। इन्हें अब कहीं ना कहीं उलझा लो, इनके हाथ पैरों को रोक दो आगे बढ़ने से। दैट इज द बिग बिग एजेंडा पाकिस्तान हैज। समझिए इसे बहुत गंभीरता से। तो अब क्या करना चाहिए ऐसे में? मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त है, जो मैंने अपने 3-4 दिन पहले वीडियो में भी कहा था। मुझे तो एक्सपेक्टेड था कि जैसे वे सऊदी से आए थे देश को संबोधित करेंगे, एक कॉन्फिडेंस देंगे, एक ऊर्जा देंगे, लेकिन नहीं हुआ। मुझे लगता है शायद अब करने का वक्त आ गया है। इट इज़ हाई टाइम। आप देखिए ना, उमर अब्दुल्ला ने कितनी खूबसूरती से जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में बहुत जिम्मेदारी से कहा है कि मेरे पास शब्द नहीं है सॉरी बोलने के लिए। मैं उस बच्चे को क्या कहता, उस वाइफ को क्या कहता जिन्होंने अपना परिवार, अपने हस्बैंड, अपने पिता को खो दिया है। उन्होंने बहुत क्रमबद्ध तरीके से बोला है कि ये वक्त नहीं है पॉलिटिक्स करने का। एंड आई फील सो सॉरी कि वे मेरे राज्य में अतिथि बन के आए, छुट्टियां मनाने आए, मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जबकि मजे की बात क्या है कि उमर अब्दुल्ला के कंट्रोल में तो ना पुलिस ना फौज है, एक यूनियन टेरिटरी है। कश्मीर को इस फुल स्टेट का दर्जा नहीं है। आप देखिए जिस तरह से दिल्ली में था उसी तरह से कश्मीर में पुलिस रिपोर्ट्स टू होम मिनिस्ट्री, यानी कि डायरेक्टली अमित शाह से निर्देश आते हैं पुलिस और फौज को। देन व्हाई इज ही फीलिंग सो सॉरी अबाउट इट? ऑन द कॉन्ट्ररी, क्या आपको नहीं लगता कि जब हम राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, जब हम क्रेडिट्स देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो इस वक्त उन्हें आके देश को संबोधित करके कॉन्फिडेंस भी देना चाहिए? फॉरगेट अबाउट इट, मैं नहीं कह रहा हूँ माफ़ी मांगे। मुझे पूरा पूरा मानना है मेरा कि उनकी कोई पर्सनल गलती नहीं है, एक व्यापक स्तर पे इंटेलिजेंस का फेलियर है। अगर किसी को चोट पहुंचती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माफ़ी मांगने से, मत मांगिए, डजंट मैटर टू मी। कम से कम कॉन्फिडेंस अश्योरेंस दीजिए। ये वह वक्त है, मुझे लगता है जैसे आपने देखा जीएसटी के समय में एक स्पेशल सेशन हुआ था, पार्लियामेंट का सेशन भी रखा जा सकता है, क्यों नहीं रखा जा सकता, लेकिन उसमें चर्चा हो, क्रमबद्ध तरीके से मुद्दों पे बात हो। उसके अलावा सारे विपक्ष के साथ बहुत एक अनोखा प्रयास क्यों नहीं हो सकता? अलग अलग समय में अलग अलग प्रयास दुनिया भर में होते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेताओं के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक फोटो ऑप करें, देश में संदेश जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अनेकों अनेक विपक्ष के नेता साथ में खड़े हैं देश के इस विकट समय में। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस बात का जिम्मेदारी से मानते कि अब हम सबको साथ में मिलके देश के लिए एक निर्णायक फैसला लेना है। आई थिंक उससे देश में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऊर्जा आएगी, और हम समझ पाएंगे कि दूरगामी परिणाम जो होंगे वॉर के, उससे कैसे बचें। क्योंकि एक और बात, ये मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे, बुरा मत मानिएगा, कुछ लोगों को बुरी लग सकती है। आप सोचिए ना, जब वॉर होगी किसी भी स्थिति में, आज आप गाजा की वॉर देखिए, यूक्रेन और रशिया की देखिए, आई कैन टेल यू, गूगल कर लीजिए आप, बड़े से बड़े स्टार्स सब लोग वही इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, सेफ हेवंस निकल जाते हैं। पिसेगा आम आदमी। आज भी आप देखिए ना, गिने चुने छुटपुट जो घटनाएं हो रही हैं कुछ बेवकूफ लोगों के कारण,
जो चाहते हैं कि पाकिस्तान सफल हो जाए, हिंदुस्तान फेल हो जाए, जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, वो किसे टारगेट कर रहे हैं? रिक्शा वाला, कोई मिस्त्री, कोई कारपेंटर मुसलमान। क्या शाहरुख खान को, सलमान खान को, ए आर रहमान को बॉयकॉट करने की हिम्मत है इस देश में मुसलमान के नाम पे? पिस्ता गरीब है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जस्ट रिमेंबर दैट। आपको और मुझे, देश को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब रस्साकशी में सिर्फ साधारण नागरिक देश का पिसेगा, वो हिंदुस्तान हो, वो रशिया हो, वो यूक्रेन हो, वो गाजा पट्टी हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एवरीबडी एल्स दे विल हैव सेफ्टी। तो इसको बहुत गंभीरता से समझिए। इन सब बातों को मैंने लिख के कुछ प्रश्न इसलिए यहाँ पे नोट किए हैं, मैं भी भूल ना जाऊं आवेग में आके, क्योंकि चिड़ा हुआ मैं भी हूँ, गुस्से में मैं भी हूँ। लेकिन इसका मतलब मैं सब माहौल बना दूं और सोचूं भी नहीं कि क्या हो रहा है। जबकि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी बहुत जिम्मेदार हैं। उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता बहुत बेहतर है, जो ऊपर के अफसरी लेवल पे होनी भी चाहिए, क्योंकि उन्हें एक व्यापक स्तर पे दूरगामी परिणामों को देखते हुए फैसले लेने होते हैं। वे आवेग में, उत्तेजना में, भाव विभोर होके कोई भी आनन फानन में गलत फैसला नहीं ले सकते। तो उन्हें समझ में आता है कि ये मेरा पूरा देश, 140 करोड़ लोग हैं, आईटी के इतने काम करने वाले हैं, अच्छे आज बैटरी रिक्शा ऑपरेटर्स हैं, इतनी फैक्ट्रियां लग रही हैं, इतने सारे हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं, चांद पे हम पहुंच गए हैं। आज सेकंड लेडी ऑफ अमेरिका वो भी इंडियन है। इस समय पाकिस्तान के चक्कर में आके मैं इस पूरे देश को लड़ाई में झोंक दूं, आई डोंट थिंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी ये होने देंगे। तो मुझे लगता है ये सारे जो खबरें हैं टेलीविजन की, इस पे थोड़ा विराम लगना चाहिए। दे विल डेफिनेटली फाइट। इसलिए मैंने ओपनिंग में कहा कि देश को कॉन्फिडेंस और एश्योरेंस चाहिए। अब कूटनीतिक तरीकों से इकोनॉमिकली पैरालाइज करने का समय आ गया। इंडिया इज द कंट्री विच शोज द वे टू द वर्ल्ड। तो हम उन्हीं सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे जिस तरह से बाकी लोग लड़ रहे हैं। वी विल इम्प्रोवाइज, वी विल कम अप विद बेहतर वेज टू फाइट दिस बैटल। इस चीज को बहुत जिम्मेदारी से समझिए कि किस तरह से हम देश को आगे बढ़ाएं। आप मैं मिलके देश के जो साधारण कॉमन नागरिक है ना, जिनकी महीने की आय 15,000, 20,000, 50,000 रुपए, बस 50 के ऊपर मुझे चाहिए। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है 50 के ऊपर अमीरी शुरू हो जाती है इस देश में। इन लोगों को समझना है कि देश मुख्यतः लार्जली हमारा देश है और हम ही हमेशा इसमें पिसते हैं। सो आई थिंक बहुत जिम्मेदारी से वापस से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वह नहीं तो कम से कम राहुल गांधी आए, देश को संबोधित करें, देश को एक कॉन्फिडेंस एश्योरेंस दे, खुद से आके बताएं एक बड़ा सा संबोधन लेके नेशनल टेलीविजन पे कि मैं देश को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी बात हुई है एंड आई एज द नेशनल पार्टी ऑल्सो टेक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि उमर अब्दुल्ला ने ली है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि पूरे देश से हमसे गलती हो गई, कहीं चूक हो गई, आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं हम, लेकिन आपको अश्योरेंस देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, केंद्र सरकार से हमारी बात हुई है, वी आर इन कंटिन्यूअस टच और बदला लिया जाएगा, निर्णायक फैसला लिया जाएगा। आई डोंट थिंक इसके आगे बहुत इसको चर्चा को बिना बात के चिंगम की तरह खींचना जिससे कुछ निकलेगा नहीं, सिर्फ देश में माहौल बनाना। जबकि ये ग्रोथ इकोनॉमी है, आप और मैं बढ़ रहे हैं, उन लोगों को सही श्रद्धांजलि भी तभी होगी जब हम एक्चुअली कोई निर्णायक फैसला लेंगे, विच मे नॉट बी नेसेसरली अ वॉर बट डेफिनेटली विच क्रिपल्स पाकिस्तान वंस एंड फॉर ऑल। ध्यान दीजिए, बहुत जिम्मेदार नागरिक की तरह इस बहकावे में मत आइए कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता हूं या कांग्रेस का। ये पार्टियां हमेशा बदलती रही हैं, लोग बदलते रहे हैं। याद रखिए, सारे के सारे पॉलिटिशियंस जंप मारते हैं इधर से उधर और आप इन्हीं को मतदान कर रहे हैं। सो प्लीज देश को और अपने आप को, अपनी सुरक्षा, देश की सुरक्षा, प्रगति को प्राधान्य रखिए। आई एम श्योर आप जिम्मेदारी से सोच पाएंगे इस विषय पे। टेक केयर।